अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुबात टीवी। नाज़रीन किराम, वैसे तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया ही को मुतासर कर रखा है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मौतें बड़ी तेज़ी के साथ वाक़ हो रही हैं। लोग धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रहे हैं। वहाँ पर गैस की कमी आ चुकी है, वहाँ पर लोगों को शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है, कब्रिस्तानों में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ चुकी है, और जिनका कोई प्यारा इस दुनिया से चल बसा है उसको अपने प्यारे को दफनाने या जलाने के लिए भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस हद से बाहर हो रहा है। ये इतना आपे से बाहर हो चुका है कि इस वक्त इंडिया सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहा है। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस का फैलाव इंडिया में इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ की ना हुकूमत को संभलने का मौका मिल रहा है और ना ही उनकी आवाम को। कोरोना रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी है और बड़े बड़े दावों को खाक में मिला दिया है, इसने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। कुछ उलमा ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम की तरफ आना शुरू कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो हमें ये बताती हैं कि कोरोना वायरस जिस कदर बेरहम हो चुका है, उसके रहते दुनिया में तब्दीली अक्सर आ चुकी है। लोग धड़ाधड़ इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हिंदू लोग अपने बुतों को तोड़ रहे हैं और फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। उनकी यही बात उनको इस्लाम की तरफ ला रही है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो इस्लाम की तरफ आए, उनका ये कहना था कि हम इसको बरसों से मान रहे हैं, हम इस रिवायत के बरसों से शदाई थे, हम इन भगवानों को पूजते थे और इनको खाने के लिए भी देते थे, लेकिन ना तो ये सुनते हैं और ना ही ये देखते हैं। हमारी इन्होंने कोई मदद नहीं की और ये झूठे खुदा हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वो खुद कह रहे हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बेशुमार हैं। एक और वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्डोजर्स की मदद से हिंदू लोग अपने बुतों को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि एक वीडियो जिसमें हिंदू एक एहतजाज की सूरत में बाहर निकले हैं और कलमा शरीफ पढ़ते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लोग कलमा पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस अल्लाह ताला के अजाब ही की एक सूरत है। इंसानों की बदअमालियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तब कुदरत उनसे इंतकाम लेती है, और इंतकाम का एक बहुत भयानक चेहरा कोरोना वायरस की सूरत में हमारे सामने आया। नाज़रीन किराम, ना सिर्फ ये वीडियोस बल्कि और भी बेशुमार वीडियोस आए रोज़ हमें देखने को मिलती हैं जो ये बता रही हैं कि इंडिया के अंदर सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। कोरोना वायरस देखते ही देखते इंसानों का कत्ल करता जा रहा है। सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग गलियों में, रस्तों में और सड़कों पर ही दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चुकी है और जानें बड़ी तेज़ी के साथ ज़ाया हो रही हैं। ना तो अस्पताल वालों के पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो सबकी फ़ौरन से मदद कर सकें, ना ही डॉक्टरों का अमला इस कदर तेज़ और ज़्यादा है कि वो लोगों को संभाल सके। चूँकि इतनी बड़ी आबादी में इतने कम लोगों का इतनी तेज़ी के साथ इस मर्ज़ में मुब्तला होना बहुत तशवीशनाक है। पिछले 7 दिनों का ही अगर हम रेवेन्यू देख लें तो बहुत ज़्यादा है। ये हज़ारों से लाखों की तरफ जा रहा है और दिन दिहाड़े हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान बड़ी तेज़ी के साथ इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। वहाँ की तालीम, वहाँ की सेहत, वहाँ की माइशत, सब कुछ तबाह होता नज़र आ रहा है। कहा जाता है कि इंडिया आने वाले वक्तों में इस कदर पीछे चला जाएगा इस कोरोना वायरस की वजह से कि जिसकी बदौलत उसको सिर्फ रिपेयर होने के लिए, अपना दोबारा एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करने के लिए कई साल लग जाएंगे। नाज़रीन किराम, बिलाशुबा कोरोना वायरस अज़ाब इलाही है। यही वजह है कि लोग खुदाए अजीम बरतर की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले, वही निकाल सकता है, वही वहदहू ला शरीक है।
कोरोना वायरस ने हमें ये भी सबक सिखाया है कि हकीकत में जो खालिक व मालिक हम इंसानों को पैदा कर सकता है वो हमारा गुरूर भी तोड़ सकता है, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो, हुस्न के ज़रिए हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए हो। आज कोई अच्छे से अच्छा एक्टर, कोई अच्छे से अच्छा सिंगर, कोई भी किसी भी तरह का इंसान आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। कितने लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं लेकिन कोई भी आपको बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात। और ये सबक बहुत बड़ा सबक है। जिस वादी और जिस बस्ती की तरफ ये जाता है अपने पीछे लाशें और सड़े हुए जिस्म छोड़ जाता है। इसको कोई परवाह नहीं कि किसकी गोद उजड़ गई, इसको कोई परवाह नहीं कि किसका साया किसके बेटे के सर से उठ गया। ये बस आता है और चला जाता है और बाद में रह जाती हैं सिर्फ आरज़ुएं और तमन्नाएं। नाज़रीन, इंडिया जिन हालात से गुजर रहा है, अल्लाह ताला इन हालात से सभी को बचाए और वहाँ के लोगों को सब्र इस्तिक़ामत अता फरमाए। वहाँ के मुसलमान बढ़ चढ़ कर उनकी मदद कर रहे हैं। जिनको वो दहशतगर्द कहा करते थे वही लोग अपनी मस्जिदों को खोल रहे हैं। हाल ही में ये भी देखने को मिला है कि इंडिया की बहुत सारी मसाजिद अस्पतालों में बदल दी गई हैं, जबकि किसी भी मंदिर को अस्पताल में नहीं बदला गया। जब अस्पतालों में जगह कम पड़ती है तो मदारिस और मसाजिद को ही खोला जाता है और मुसलमान अपने वक्त की और अपने जगह की कुर्बानी देते हैं, जबकि ये मंदिरों में और दीगर इबादत गाहों में देखने को नहीं मिलता। मुसलमान इन सब चीज़ों में पेश हैं। हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी कर्बनाक सूरत से दो चार है। हम सभी लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ शरीक हैं। जिन लोगों की गोदें उजड़ गई हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस अजाब को जल्द से जल्द हमसे दूर कर दे, वरना न जाने ये सिलसिला इम्वात कहाँ जाकर थमे। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में और एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।